नमस्कार। तो भी कैसे हैं आप लोग। तो भी आज हम लोग ट्रायंगल के इन सेंटर और अक्स सेंटर के बीच की डिस्टेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको दो तीन बातें बता देता हूं, जो अगर आपको ध्यान में है तो आप इसको आराम से समझ आ जाएगा आपको। आप उन चीजों को समझने की कोशिश करना। जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास में इन सेंटर होता है, तो हमें इतना तो पता है कि किसी ट्रायंगल का इन सेंटर उसके एंगल बाय सेक्टर से बनता है। तो जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल का इन सेंटर, जिस तरीके से ये इसका इन सर्कल बना हुआ है ट्रायंगल में, ये मान लो एक ट्रायंगल था आप लोगों के पास में, ठीक है। तो उसका एक तो ये इन सर्कल बना हुआ है और एक ये इसका अक्स सर्कल बना हुआ है। तो ये जो इन सेंटर होता है ना, ये इसके एंगल बाय सेक्टर, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल के एंगल बाय सेक्टर से बनता है इन सेंटर, एंगल बाय सेक्टर से अक्स सेंटर बनता है। लेकिन देखो होगा क्या, जैसे मान लीजिए ये अल्फा है, ये वाला अल्फा है, ठीक है। सेम इसी तरीके से ये इसका एंगल बाय सेक्टर करेगा, मान लीजिए ये बीटा है तो ये कितना होगा, बीटा होगा। तो आपको एक बात समझ आनी चाहिए कि ये जो यहाँ पे पूरा एंगल था ना, वो अल्फा टू बीटा जो 180 था, तो यहाँ पर जो ये एंगल बनेगा ना, कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये समझ आना चाहिए। और इसी तरीके से यहाँ वाले भी ये दोनों एंगल बराबर होंगे, और सेम इसी तरीके से ये भी दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये एंगल भी कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। अब जब भी ऐसी कंडीशन बने ना, तो आपको पता है ये एक क्वाड्रिलेटरल आप लोगों के सामने आपको दिख रहा होगा। ये क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना, भाई 90 90। ध्यान रखना कि एंगल 90 डिग्री है, तो 90 90 180 इधर वालों का सम कर लो। चाहे आपको पता है जब इन सेंटर होता है तो ये एंगल अगर 1a है तो ये कितना बनेगा, 90 प्लस a/2। और अगर ये अक्स सेंटर की बात करें तो वो क्या बनेगा, 90 माइनस a/2। तो ये भी अपोजिट का सम कितना, 180। यानी किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। यानी ये क्वाड्रिलेटरल कहीं ना कहीं एक सर्कल के अंदर बना होगा। बात को समझने की कोशिश करिएगा, कहीं ना कहीं ये कहां बना होगा, इस सर्कल के अंदर बना होगा। ये पॉइंट आप देख लीजिएगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। अगर इतना सा पॉइंट आपको पता है तो आप आराम से सोल्व कर सकते हैं इसको। जैसे मान लो ये आप लोगों के पास में एक ट्रायंगल में नाम दे देता हूं उसका ए, बी और सी, ठीक है। और ये पी मान लेता हूं मैं, इसका इन सेंटर मान लेता हूं पी, और मैं क्यू को मान लेता हूं इसका अक्स सेंटर मान लेता हूं, ठीक है। अब हमें एक बात का पता है कि ये इन सेंटर है। अगर मैं इसमें परपेंडिकुलर डालू, ठीक है, ये इन सेंटर यानी इसके अंदर जो सर्कल बनेगा ना इस तरीके से, उसका सेंटर है। इस तरीके से जो सर्कल बनेगा उसका सेंटर है। तो भैया सर्कल यहाँ पे मान लो इसको टच कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। ये जहां भी टच कर रहा है, क्योंकि ये टेंजेंट होगी, टेंजेंट पे रेडियस परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया। अब समझने की कोशिश करिएगा, बहुत आसान है बातें। मैंने क्या किया कि इस पॉइंट P से यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इस पे परपेंडिकुलर डालता हूँ तो आप लोगों को एक बात समझ आई कि ये एंगल जो था ना, ये मान लीजिए आप लोगों के सामने इसका बीटा एंगल है, ठीक है। और इधर वाला भी कितना है भाई, बीटा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, ये वाला बीटा हो गया, ये भी बीटा हो गया। अब देखना भाई, ये एंगल बीपी है और ये इसकी रेडियस होगी आर। ये जो है ना, ये रेडियस है, किसकी रेडियस है, अंदर वाले सर्कल की रेडियस है। जो इन सर्कल बना है ना उसकी रेडियस है। ध्यान रखना कैसे है वो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये इसके अंदर सर्कल बनेगा और जहां पे टच करेगा वहां पे मैंने मिलाया, क्योंकि उस टेंजेंट पे तो रेडियस परपेंडिकुलर होती है, तो ये इसकी रेडियस हो गई, ठीक है। यहां से मैं इससे ट्रायंगल में बात करता हूं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मुझे एक बात बताना, इस राइट एंगल, इसको आप बीटा नहीं b/2 लिख लेना। मान लो एंगल b है तो इसको आप b/2 लिख लेना, ठीक है। चलिए b/2 लिख लिया। इधर वाला जो ये है ये c/2 हो जाएगा, c/2। ये भी कितना होगा, इसको भी आप c/2 लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, इसमें c/2 हो जाएगा। अब समझना जरा आप ध्यान से, मुझे एक बात बताओ, इस ट्रायंगल में साइन, अगर मैं बात करूं कि साइन थीटा यानी साइन b/2 बराबर कितना बनेगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर तो कितना है, आर अपॉन हाइपोटेनस कितना है भाई, हाइपोटेनस है बीपी। बोलो मेरी बात समझ आई। अब सेम इसी तरीके से मैंने साइन बीटा की वैल्यू ये रख ली। तो मुझे एक बात बताना, मैं यहाँ से बीपी की वैल्यू कितनी रख सकता हूँ, तो आप बीपी की वैल्यू क्या रख सकते हो, आर अपॉन साइन b/2। सही बोलने लग रहा हूँ, आर अपॉन साइन b/2। अब आप ध्यान से देखना, मैंने आपको बताया थी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अभी मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो मुझे बताना यहाँ से साइक्लिक यानी सर्कल पे है, तो ये यहाँ पर अगर c/2 एंगल बना रहा, तो मुझे बताना इधर भी कितना बनाएगा। तो आप क्या बोलेंगे, इधर भी c/2 बनाएगा। तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया अभी, c/2 हो गया। अब बताना जरा ध्यान से कि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। अभी बोला था मैंने 90 डिग्री, क्योंकि ये भी एंगल बाइसेक्टर, ये भी एंगल बाइसेक्टर, तो 90 डिग्री हो जाएगा। यहां से अगर मैं बात करूं कि ये देखो, यहां से ध्यान से देखना, आपको इस PQ डिस्टेंस चाहिए थी। तो मैं अगर यहां से cos c/2 की बात करता हूं कि cos c/2 इक्वल टू क्या होगा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है भाई, सॉरी साइन, एक सेकंड, सॉरी साइन, साइन यहाँ पे साइन लिखिएगा भाई। मैं यहां से करूं कि साइन c/2 की अगर बात करूं तो बताना मुझे कि साइन c/2 की वैल्यू कितनी होगी।
तो आप लोग क्या कहेंगे कि साइन सी बाई टू का परपेंडिकुलर यानी कितना आएगा भाई बीपी अपॉन हाइपोटेनस यानी कितना आ गया हाइपोटेनस पी क्यू। तो यहां से मैंने क्या कहा कि बीपी की वैल्यू कितनी आ गई बताना जरा, बीपी की वैल्यू कितनी आ गई साइन सी बाई टू और इनटू कितना आ गया भाई पी क्यू, ये आ गई बीपी की वैल्यू। ये वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मुझे एक बात बताना, जैसे ये वैल्यू मैं यहाँ पे डालूंगा तो क्या बनेगा भाई, ये इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना बनेगा पी क्यू इंटू साइन सी बाई टू और इंटू कितना आ गया, ये उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू साइन बी बाई टू और इक्वल टू कितना आ गया इसकी आर यानी अंदर वाले सर्कल की रेडियस। तो यहाँ से आपको इसकी डिस्टेंस आई थी तो पी क्यू कितना हो जाएगा आर अपॉन साइन सी बाई टू और इंटू कितना हो जाएगा साइन बी बाई टू। ये क्या आ गया भाई आप लोगों के पास इसके बीच की डिस्टेंस आ गई, जो क्या आ गई पी क्यू वो कितना आ गया आर इक्वल टू साइन सी बाई टू इंटू साइन बी बाई टू। अब सेम इसी तरीके से मान लीजिए ये आपको इस तरफ वाली डिस्टेंस पूछिए, आपको अगर ये वाली डिस्टेंस पूछे ना, मान लीजिए एक्स सेंटर इधर होता भाई, इसको इस तरफ भी तो बढ़ा सकते थे और यहाँ भी तो इसका एक्स सेंटर बना सकते थे, तो उसका भी इसी तरीके से हम निकाल लेंगे जो मैंने इस तरीके से आपको निकाला। तीनों की डिस्टेंस अलग अलग आएगी, बस आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा भी आप कई और भी तरीके हैं जिनसे इसकी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये वाला तो आप इसको ध्यान रखिएगा, जब मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा तो मैं शायद ये भी अप्लाई ना करूं, ये फॉर्मूला भी अप्लाई ना करूं, ऐसे ही आप लोगों को और भी तरीके बताऊंगा सोल्व करने के। लेकिन ये मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया है कि जब कभी भी आपके पास में किसी ट्रायंगल की इन सेंटर और एक्स सेंटर के बीच की डिस्टेंस पूछे तो वो क्या होती है आर यानी स्मॉल मतलब इन सर्कल की रेडियस अपॉन साइन सी बाई टू इंटू साइन बी बाई टू। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। तो भाई चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।